तलवार स्वॉर्ड नहीं दे रहा ब्रह्मोस के नाम पर, बल्कि शील्ड यानी कि आकाश तीर भी यूएई हमसे खरीदना चाह रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य और भी वेपन्स प्लेटफॉर्म है जो कि यूएई को भारत से चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें यूएस फेल हुआ है, वहां पे यूएई भारत को बुला रहा है। जी हाँ, आज अगर आप देखें तो ये न्यूज सामने आया है, रॉयटर्स ने ही ब्रेक किया है। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को बेचेगा। न्यूज सिर्फ ब्रह्मोस का नहीं है दोस्तों, यहाँ यही कहता है भारत से कि हमें आपके वो 2 प्लेटफॉर्म्स खरीदने हैं जो कि बड़े मशहूर हैं। ऐसा यूएई ने क्यों बोला? ऐसी क्या गरज थी यूएई की कि यूएई को अचानक भारत में बनाए हुए हथियारों की याद आ गई? क्योंकि ट्रेडिशनली यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओमान, ये सारे के सारे देश अमेरिकन सिस्टम्स या यूरोपियन सिस्टम्स की तरफ गए हैं। इसने जो नुकसान पहुंचाया है वो यूएस के वेपन्स प्लेटफॉर्म एयर डिफेंस शील्ड उसे रोक नहीं पाए। रोके भी तो कॉस्ट इफेक्टिव इंटरसेप्शन नहीं था। ओवर दी लॉन्ग रन जो ये पूरे के पूरे वॉर का इकोनॉमिक्स था, जो वो सस्ते मिसाइल्स चला रहा है, ड्रोन्स चला रहा है, बदले में मिलियंस डॉलर के पैट्रियट इंटरसेप्टर्स चल रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं था। नतीजन वॉर जैसे जैसे लंबा होता गया, उनके इंटरसेप्टर्स खत्म होते गए। दोस्तों वियतनाम और इंडोनेशिया हैं, तो ये चौथा कंट्री है जो कि हमारे ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस की वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि ब्रह्मोस ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है, ब्रह्मोस ने दिखाया है कि वो किस तरीके की मिसाइल। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यही नहीं, हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं आकाश वगैरह, उसमें भी एक आकाश तीर हमारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उस पर भी इस समय भी आकाश तीर के लिए बात हो रही है हमारी। इस तरीके की मिसाइल है कि हम पहले से ही बोल रहे थे कि जिस समय हम ब्रह्मोस मारेंगे उस समय सिर्फ अल्लाह को याद करना, भाग नहीं पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि $1000 का है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत का इंटरसेप्टर चला रहा था। दोस्तों ये लॉन्ग रन में, लंबे वॉर में ये कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं है। ये ब्रह्मोस और हमें आपसे चाहिए आकाश तीर। India is in talks with the United Arab Emirates to sell some of its flagship defense systems, including the BrahMos supersonic cruise missile and the Akash Tir air defense network, in a move that could make the Gulf nation the latest international customer. If the deal matches, the UAE would become the 4th foreign country to acquire BrahMos missile system after the Philippines, Vietnam, and Indonesia. So, Philippines asking for the best air defense system in the world, which is the Akash. Now, what is happening here? And iska I can target your ships also. और ये वाला इशू ईरान के लिए और भी वल्नरेबल, थोड़ा वल्नरेबिलिटी उनका बढ़ेगा। इंडियन वेपन प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है यूएई ने, उसमें से यानी कि सिर्फ ये 2 नहीं है, और भी हैं, उसमें से ब्रह्मोस और आकाश तीर शामिल हैं। चाहे वो नूरखान बेस हो या वो मुरीद के हो, या हर जगह ब्रह्मोस ने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया। और ब्रह्मोस की एक खूबी और है कि ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी मिसाइल है। ब्रह्मोस के लिए पहले ही जो 3 कंट्रीज मैंने आपके नाम लिए, वो फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, हम इनको दे ही रहे हैं, इनको दे रहे हैं। इनके UAE wants the BrahMos. इंटरेस्टिंग है ना, UAE को ब्रह्मोस, आकाश तीर और भी काफी सारे सिस्टम्स की उन्होंने ऑफिशियली डिमांड रखी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टॉक्स आर ऑन फॉर दिस। इंटरेस्टिंग चीज ये है, दिस इज नॉट द ओनली कंट्री। हमको ये पता चल रहा है वियतनाम का डील ऑलरेडी आगे जा रहा है, फिलीपींस इज डन, इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी बात चल रही है, चिले इज आस्क फॉर इट, साइप्रस, ग्रीस, मल्टीपल नेशंस आर आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर मिसाइल, एंड ऑफ कोर्स यूएई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स। ये तो हमको पता ही है, बहुत तो इतनी तेज चल जाती है, उसके एक तो रेंज वो 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर लेती है, और ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड जाती है, और एग्जैक्ट लोकेशन पे लगती है। इंडिया और यूएई के बीच एक ब्रह्मोस डील का चर्चा है और ये पब्लिश हो रहा है। मैंने ये खबर रॉयटर्स में देखी और फिर रॉयटर्स के साथ साथ और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया में देखी। कोई पार्टनरशिप नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरब से पैसे लेता है और जो सऊदी अरब कहता है वो पाकिस्तान करता है। इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शनल। अपने रिश्तों को अपग्रेड करते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की श्रेणी में भी डाल दिया है। बजट कम करना चाहिए, ये कहें कि जी आपकी थ्रेट जो है वो कम हो चुकी है, लिहाजा आपको कुछ और बजट कम करना चाहिए। इस जो फिजूलियात लिखी हुई हैं उनको जल्द से जल्द किताब से निकाल दिया जाए, ताकि जो इज्तिमाई तौर पर कौम को गुमराह किया गया कि मुल्क वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल। मैं एक चीज देख रहा था, दुनिया में अब सिर्फ 4 मुल्क है जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 और मोर, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ देम। तो इंडिया, चाइना, यूएस और फ्रांस है विथ 4 एयरक्राफ्ट। बर्तानिया के पास भी नहीं है।
वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा, एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। और कोई मुल्क जापान के पास भी नहीं है। सो इंडिया इज इन दैट सेंस आप कह सकते हैं इंडिया इज लाइक अ मेजर नेवी नाउ। और अगर पहले इंडिया ने ना नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब कि वो चीनी प्रोफेसर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मुस्तकबिल का हाल बता देते हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त के अंदर सरे फहरिस्त है जो इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर हैं और जिनका बहैसियत मुल्क सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। क्या कहा प्रोफेसर साहब ने? मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए। तो हमारे तो खतरात जो हैं वो काफी शदीद हैं और संजीदा हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। करे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, स्ट्रेंथ। इस वक्त जो हालात का तकाजा है उसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, आपके मुल्क के आसपास जैसे भारत है, अफगानिस्तान है, कोई भी कहीं मसला हल नहीं मालूम, लेकिन जो इस डील की मालियत है वो $629 मिलियन बताई जाती है। डील हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडोनेशिया के साथ शायद फाइनलाइज हो जाएगी। गुज़श्ता साल मई के महीने में पाक भारत झड़पों के बाद जो जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्राह्मोस मिसाइल इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के एयर बेसिस को उन्होंने कामयाबी से निशाने भी बनाया, लेकिन इस झड़प के बाद जो ब्राह्मोस है इसकी मार्केट बहुत ज्यादा बन गई। और ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है कि अगर किसी जर्नैल को महसूस हो तो उसे खुद से शर्म आना शुरू हो जाए। इसी तरह आप अफगानिस्तान के साथ मामला चूंकि ठीक नहीं हुए तो आप अभी वहां पे फेंस लगा रहे हैं, दिफाई काम बहुत सारा हो रहा है, जहां छोटे छोटे किले थोड़े थोड़े फासले पे बन रहे हैं ताकि आप बॉर्डर का पूरी तरह दिफा कर सकें और ये दहशतगर्दों का आना जाना रोका जा सके। तो खर्चे तो पहले से कहीं ज्यादा हैं और भारत का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है, सो आपको वो भी ध्यान में रखना है। लेकिन की वही चीज अगर हम वैसी ही चीज अगर अमेरिका से लेते हैं तो एक तो महंगी बहुत, सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत, मेंटेनेंस कॉस्ट, फंस जाते हैं। भी जो है ना कराची माशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की, 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। ड्यू टू हमारे इकोनॉमी इज नॉट पिकिंग अप, और इकोनॉमी पिकअप नहीं करेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त मातम छाया है। वजह है भारत और UAE के बीच होने वाली एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील। अब दुबई के बुर्ज खलीफा के पास भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर मिसाइलें तैनात होने जा रही हैं। खबर आ रही है कि UAE भारत से सुपरसोनिक क्रूज गुर्बत बढ़ेगी। मशरक़ में एक मुशरिक दुश्मन जो 5 गुना बड़ा है आपसे, 6 गुना बड़ा आबादी के लिहाज से और फौजों के लिहाज से 5 गुना बड़ा है, और अब पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर वो सिर्फ पिछले 1 साल में असलहा खरीद चुका है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। भारत ने माशी